Dear students, today we are going to learn about कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। आज हम लोग चलिए दोस्तों, आज हम लोग ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इसमें हम लोग हर तरह से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। जैसे हम लोग ग्राफिक्स को दो तरह से कर सकते हैं, एक टूल्स की मदद से और दूसरा प्रोग्रामिंग की मदद से। ग्राफिक्स को दो तरह से किया जा सकता है, एक ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू और एक है आपका टूल्स के थ्रू। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूँ, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ग्राफिक्स आप टू टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका होगा टूल्स, जो आप जानते भी हैं, इससे परिचित भी होंगे आप इससे। फर्स्ट जो होता है आपका वो टूल्स होता है, टूल्स मोड पे। टूल्स टूल्स ओके। और ये टूल्स क्या होता है आप लोग इससे जानते ही होंगे। फोटोशॉप हुआ, पेज मेकर हो गए, कोरल ड्रॉ हो गए, फोटोशॉप CS6 हो गए, ये सारे क्या है, दीज आर द टूल्स। तो एक तो ग्राफिक्स आप कर सकते हैं टूल्स के माध्यम से, और सेकेंड जो होता है आपका प्रोग्रामिंग के माध्यम से होता है। तो हम लोग पहले मैं इसे कर दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान देंगे इधर। सेकेंड टूल्स और सेकेंड होता है आपका प्रोग्रामिंग, यानी कोडिंग के माध्यम से। प्रोग्रामिंग ओके। यानी आपने यहाँ पे देखा, दो माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, एक टूल्स के माध्यम से और एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से। दो तरह से ग्राफिक्स किया जा सकता है। जो टूल्स होता है वो आपका हुआ पेज मेकर, फोटोशॉप, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। टूल्स में आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है आपका, कह सकते हैं फोटोशॉप, और इट बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा फोटोशॉप, पेंट। पेंट भी एक तरह का टूल्स ही है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पेंट हुआ आपका, इसे आप फोटोशॉप भी कर सकते हैं। पेंट हो गए, पेंट से ज़्यादा बेटर है कि आप फोटोशॉप लिख दें, फोटोशॉप ओके। ये सभी क्या है, टूल्स है। फोटोशॉप हो गए, फिर देन पेज मेकर हो गए, पेज मेकर, और देन हम लोग देखेंगे कोरल ड्रॉ, पेज मेकर भी हो गए आपके सामने। फिर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा यहाँ कोरल ड्रॉ भी होते हैं, तो आप कोरल ड्रॉ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ को भी यूज करते हैं हम लोग आजकल, राइट नाउ। तो हियर वी विल डिस्कस, ये सारे क्या है बच्चे, ये सभी टूल्स है। कोरल ड्रॉ भी हो गए, पेज मेकर, फोटोशॉप, PS6, कोरल ड्रॉ, ETC, या फिर आपके एडोब CS6,
etc। ये सभी क्या है, दीज आर द etc। ध्यान देना है, ये सभी टूल्स हैं, ये सभी क्या है, टूल्स हैं। इस टूल्स का हम लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए। तो ये ग्राफिक्स की डिजाइनिंग के लिए हम लोग टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, जो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग के माध्यम से। यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू ग्राफिक्स को करने जा रहे हैं। हियर देख सकते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से सबका यूज कर पाएंगे। एक कंसेप्ट आप समझेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले लिखा है सी, सी सी से भी आप कर सकते हैं, सी कोडिंग। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फर्स्ट है आपका सी कोडिंग से भी आप कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा साइज कम कर दें तो एक साथ सभी आ जाएंगे। सी कोडिंग हो गए। सी कोडिंग, ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सी कोडिंग। अब इसे थोड़ा सा साइज को कंसाइज कर दे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे सभी। सी कोडिंग। और देन हम लोग सी प्लस प्लस से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सी प्लस प्लस कोडिंग, ओके। देन आप चाह सकते हैं तो जावा से भी कोडिंग के थ्रू ग्राफिक्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं जावा से भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। जावा कोडिंग के थ्रू भी ग्राफिक्स किया जा सकता है। तो आप इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जावा कोडिंग के थ्रू भी। और पाइथन, जो अभी राइट नाउ बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग, आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। पाइथन, पाइथन पाइथन, ओके। पाइथन, पाइथन कोडिंग इसलिए पॉपुलर क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड आपको लिखना बहुत कम पड़ता है, बहुत कम लिखने की जरूरत है, इसलिए इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं पाइथन के। पाइथन की भी कोडिंग, पाइथन कोडिंग भी किया जा सकता है। आप यहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने अब इस पे क्या करेंगे, अब कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट आपने समझ गया कि ग्राफिक्स में कितने तरह से, ग्राफिक्स को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक है आपका टूल्स के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, और सेकेंड जो आपका होता है, फर्स्ट जो है हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, एक तो इस ग्राफिक्स के माध्यम से। ग्राफिक्स में दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एक टूल्स के माध्यम से, और सेकेंड है आपका प्रोग्रामिंग के माध्यम से। टूल्स के माध्यम में जो टूल्स बना बनाया आता है, आपका फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गए, कोरल ड्रॉ हो गए, आपको एडोब CS6 etc, बहुत सारे ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिसके द्वारा आप ग्राफिक्स कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, वहां पे कोई टूल्स अवेलेबल नहीं होगा, हम लोग कोडिंग करके ग्राफिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सी के द्वारा भी कोडिंग किया जा सकता है, सी प्लस प्लस के द्वारा कोई कोडिंग करके ग्राफिक्स किया जा सकता है, जावा प्रोग्रामिंग के भी द्वारा ग्राफिक्स कोडिंग करके किया जा सकता है, पाइथन
के द्वारा भी कोडिंग, पाइथन कोडिंग करके भी हम लोग ग्राफिक्स को कर सकते हैं। अब चलिए बिना समय गंवाए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं और प्रैक्टिकल समझते हैं। यहाँ पे हम लोग जो ग्राफिक्स करने जा रहे हैं वो ग्राफिक्स हम लोग C++ के थ्रू कोडिंग करके जा रहे हैं, अर्थात C++ कोडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग C++ का पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में क्या करना होगा, C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ग्राफिक्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले हमारे पास दो तरह का कह सकते हैं कि हमारे पास होना चाहिए। एक आप कहेंगे कि टर्बो C3 होना चाहिए और दूसरा सेकेंड होना चाहिए डेव CPP नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, मैं प्रैक्टिकली करके आपको बता रहा हूँ किस तरह से होंगे। तो पहले क्या करूंगा, हम लोग यहाँ पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर है तो इसके कंपाइलर को हम इंस्टॉल कर देते हैं। याद रखना है, जब भी ग्राफिक्स का प्रोग्रामिंग करना है तो हमें दो कंपाइलर का होना, अर्थात दो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कंपलसरी है, जिसमें टर्बो C++ सेटअप होंगे। फर्स्ट इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे कंपाइलर को, और देन डेव CPP करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बो C++ करने जा रहा हूँ इंस्टॉल, और जैसे ही थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने विंडोज आएंगे और टर्बो C++ ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, अननोन सोर्स रहता है तो ये बार बार इंस्टॉलेशन के पहले एडमिनिस्ट्रेशन पास मांगता है। देखिए, तो आपके सामने बहुत अच्छे से मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से फॉलो करेंगे और आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इसी तरह से अगर आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, अर्थात C++ कोडिंग के द्वारा आप ग्राफिक्स को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके देखेंगे, यहाँ पे मैसेज आ गया द इंस्टॉलेशन, यानी कि टर्बो C++ हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंपाइलर्स हम लोग के सामने आ चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें बस देखना है कि क्या प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइलर रन हो रहा है या नहीं, इसे हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा तो प्लीज वेट करेंगे। थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए तो थोड़ा फास्ट काम करने लगेगा। देखिए आपके सामने आ चुका है ना बच्चे। देखिए यहाँ पे टर्बो C++ करके आ गया है, न्यू टू प्रोग्रामिंग। अब आप यहाँ स्टार्ट टर्बो C++ पे कर दीजिए। जैसे आप स्टार्ट टर्बो C++ पे करेंगे तो आपके सामने दो तीन चीजें दिखेगी जो आप देखना चाहते हैं। देखिए अब क्या होगा कि ये टर्बो C++ जो है ये अपने विंडोज में जाके खुलेगा। यहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि क्या प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। हम लोग कोडिंग करेंगे डेव C++ में, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया ताकि ये हम लोग चीज को प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले F10 करके हम लोग विंडोज पे जाते हैं। हम लोग क्या किया, यहाँ पे F10 करेंगे और विंडोज पे जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे विंडोज है, विंडोज पे क्लिक है, यहाँ पे अल्ट प्लस F3 करेंगे तो जितना पहले से बना हुआ है सारे चीज क्लोज हो जाएंगे। देखिए एक एक करके मैंने इसमें क्लोज कर दिया। अब फिर F10 करेंगे और चेक करते हैं कि सही से काम तो कर रहा है ना। देखना जब भी कोई कंपाइलर इंस्टॉल करना है तो पहले चेक करना है कि सही से काम करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी ये सही से वर्क कर रहा है। देखिए मैं एक बार कंपाइल करा के, जब तक कंपाइल नहीं कराएंगे तब तक कंफर्म पता नहीं चलेगा कि प्रॉपरली कंपाइलर काम कर रहा है या नहीं। हमने मेन दिया, देखिए ओपनिंग ब्रेसेस कर दिया हमने, प्रिंटफ कही, फिर हमने दिया प्रिंट्स, कुछ भी आप मैसेज प्रिंट्स करा सकते हैं। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमीकोलन कर दिया हमने यहाँ पे, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। फिर F10 करेंगे, सेव करेंगे। इसे याद रखना है, जब भी सेव करना है .c एक्सटेंशन से, अगर आप एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कराएं तो
अब देखिए देखिए टर्बो C3 में डायरेक्ट इस प्रोग्राम को इस तरह से आप नहीं करा सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा आपको, गेट CH लगाना होगा, चूंकि स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए टर्बो C का अगर एडिटर है तो आपको गेट CHE फंक्शन का यूज करना ही होगा। और फिर देन आपको रिटर्न कराना होगा। रिटर्न आप लिखेंगे रिटर्न 0 एंड देन सेव कर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब कंपाइल और रन कराएंगे। तो चलते हैं जरा हम लोग कंपाइल की ओर और कंपाइल करा के देखते हैं। कंपाइल में क्या दे रहा है यहाँ पर, सक्सेसफुल, यानी कोई एरर नहीं शो हो रहा है। फिर हम लोग चलेंगे F10 करेंगे और रन पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने रन कराया और यहाँ पे जैसे रन कराया तो देखिए बच्चे आपको सामने आउटपुट दिख रहा है, पिट्स अगेन आउटपुट करके, यानी कि यह काम वर्क प्रॉपरली कर रहा है ना। तो प्लीज अब हम लोग क्या करेंगे, देन अब इस विंडोज से आउट हो जाते हैं और अब यानी कि टर्बो C++ तो प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम लोग चलेंगे और डेव C++ को ही इंस्टॉल करेंगे। डेव, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्राफिक्स का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास दो तरह का सॉफ्टवेयर का होना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट है टर्बो C++ का होना, जो कि लिंकर के रूप में काम करेगा, और सेकेंड है आपका डेव CPP के रूप में इंस्टॉल। तो अब हम लोग बच्चे डेव CPP को इंस्टॉल करने जा रहे हैं ताकि इसके थ्रू हम लोग कर पाएंगे और लिंकर सेटअप करने के बाद ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डेव CPP की ओर चलते हैं। थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो प्लीज आप वेट करेंगे व्हाइल सेटअप इज लोडिंग। प्लीज बी पेशेंस। जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, कोडिंग करें, तो आप पेशेंस रखना बहुत कंपलसरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे ही नहीं तो आप ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग क्या कोई भी प्रोग्रामिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो प्लीज वेट करेंगे आप। अब क्या है, ये आ गया ऑप्शंस आपके सामने, ओके करेंगे हम लोग, फिर ये एग्री होगा, आगे बढ़ेगा। ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे फॉलो कराऊंगा आप लोगों को, प्लीज आज उस ऑप्शंस को आप लोग फॉलो करें। अभी मैंने फर्स्ट आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टर्बो C3 टर्बो का कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। टर्बो का कंपाइलर इंस्टॉल कराने के बाद देन हम लोग कोडिंग करके उस कंपाइलर के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करा के चेक करेंगे कि क्या वह प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करता है या नहीं, और कंपाइल करता है तो क्या वो रन करता है या नहीं, और रन करता है तो क्या वो आउटपुट देता है कि नहीं। जैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर कंपाइलर इंस्टॉल करे तो पहले आप उसको प्रॉपर कोडिंग करके आप उसको कंपाइल और चेक करके आउटपुट चेक करें कि क्या वो सही से प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है या नहीं। अब हम लोग डेव को करने जा रहे हैं। डेव C++ में भी थोड़ी देर में डेव CPP के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें भी एक बार कोडिंग करके देखेंगे क्या ये सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ये चीज को देखना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो प्लीज वेट व्हाइल इंस्टॉलेशन इज बीइंग प्रोसेस। जब तक इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड क्या है, जैसे हम लोग इस सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, वी मस्ट हैव ग्राफिक्स कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने का सेंस क्या है कि हमारे पास ग्राफिक्स की लाइब्रेरी फाइल होनी चाहिए। ग्राफिक्स की लाइब्रेरी फाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी कोडिंग कर ही नहीं सकते हैं। ग्राफिक्स की लाइब्रेरी फाइल कंपलसरी है इसकी कोडिंग करने के लिए, क्योंकि ग्राफिक्स की लाइब्रेरी फाइल ही कॉन्फ़िगर करता है और यही लिंकर स्टेब्लिश और सेटअप भी करता है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये इंस्टॉलेशन एक बार कंप्लीट हो जाए, अमूमन अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे आप देखेंगे थोड़ी देर में कंप्लीट वे में आपके सामने मैसेज आएगा, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फॉलो करेंगे उस मैसेज को आगे स्टेप को। तो प्लीज वेट करेंगे जरा। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग होता है। फर्स्ट टाइम जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कंपाइलर इंस्टॉल होगा तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक अ टाइम, ये समय ले सकता है। तो प्लीज आप इसमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाएं, नहीं तो आपका जो भी है वो चीज गड़बड़ा जाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ी देर वेट कीजिए। प्लीज वेट व्हाइल डेव C++ 5.11 इज बीइंग इंस्टॉल्ड। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होंगे
आपके सामने अभी जस्ट मैसेज कुछ देर में आ जाएगा। और लिख देगा सक्सेसफुली कंप्लीट। अभी एक्चुअली फोल्डर और डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है, इसलिए रूट डायरेक्टरी जब क्रिएट करता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ही, इट विल टेक टाइम। देखिए अमूमन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में आपके सामने एक कंप्लीटेड का मैसेज आ गया। और देखिए मुझे हम लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं तो मैसेज आ ही गया। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इसको भी कंपाइल रन करा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेव सी प्लस प्लस भी जो सॉफ्टवेयर अर्थात कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया है, क्या ये भी सही से प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसे भी हमें देखना है। थोड़ी देर में ये भी आ जाएगा, अब थोड़ा वेट करेंगे। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में ये सभी टाइम लेता ही है, इट विल टेक अ टाइम। देखिए आपके सामने आ गया, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में समय लेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हमने नेक्स्ट किया, ऑप्शंस को ध्यान से फॉलो करेंगे, फिर कंसोल को ही रखने देंगे, इवन नेक्स्ट करेंगे और इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब टूल्स में जाकर आप अपना एडिटर चेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस फॉन्ट्स, अगर आप साइज बड़ा चाहते हैं, मैक्सिमम साइज चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। आप यहाँ पे इसे फाइल को एक कंपाइल कोड करके चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। इंक्लूड stdio.h और हमने दिया मेन ओपनिंग ब्रेसेस प्रिंट, बस ओनली चेक करना है। स्टूडेंट्स जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे ना प्रॉपरली पता नहीं चलेगा। कंपाइलर हो सकता है कि आप चेक नहीं करें और डायरेक्ट ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग कर ले तो उस समय एरर आ जाएगा। तो बेहतर क्या है कि पहले एक बार प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि कंपाइलर सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर हम यहाँ करेंगे एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, सीम हमने ले लिया यहाँ पे, सेव कर दिए और सिर्फ जैसे ही कंप्लीट है, पहले से अगर फाइल बनी होगी तो आप एग्जिस्ट बताएगा, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए। हम यहाँ एग्जीक्यूट पे जाएंगे और यहाँ पे कंपाइल कराएंगे तो देखते हैं क्या कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल करता है कि नहीं कोड। थोड़ा देर वेट करना है। फर्स्ट टाइम मैंने बार बार रिपीट किया हूँ, फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम, है ना। यहाँ पे क्या दिखा है, एरर 0, वार्निंग 0, कोई किसी तरह का एरर्स नहीं है। अब हम रन कराएंगे, रन जैसे कराएंगे आउटपुट पिट्स दिखना चाहिए एक अलग कंसोल विंडोज में, यानी एक डॉस विंडोज का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको दिखेगा आउटपुट पिट्स बन के आएगा आउटपुट। देखिए थोड़ी देर में आ ही जाएगा आपके सामने, अमूमन आ भी चुका है। थोड़ा सा वक्त ले रहा है तो प्लीज वेट। देखिए आपके सामने आ चुका है ना, तो यहाँ देखिए आपको दिख भी रहा है, पेट्स करके आ गया ना। बच्चे फर्स्ट टाइम जो रहेगा ना ये समय लेगा, तो थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे आउटपुट आपके सामने दिख गया, तो यानी कि डेव सीपीपी भी काम सही से प्रॉपरली कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं मेन जो हम लोग मुद्दे की बात है कि हम लोग का ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान में रखना है, यू मस्ट कीप इन योर माइंड टू थिंग्स। आपके पास क्या करना है, पहले आपके पास ग्राफिक्स लाइब्रेरी फाइल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर है तो अच्छा, नहीं तो आपको ग्राफिक्स लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन होनी चाहिए। याद रखेंगे ये ग्राफिक्स लाइब्रेरी फाइल, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक्स और बीन वीजीआईएम, इस दो ऑप्शंस को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। ओके, फिर जाएंगे सी ड्राइव पे जहाँ पे हमारा ये डेव सीपीपी, चूंकि यहाँ पे x86 प्रोग्राम दो तरह का, जब आप विंडोज एडवांस वर्जन यूज करते हैं तो दो तरह का आपको वो डायरेक्टरी फोल्डर बना हुआ दिखेगा, एक प्रोग्राम फाइल्स का, एक प्रोग्राम फाइल्स x86। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम फाइल्स x86 पे, चूंकि हमने डेव सीपीपी उसमें इंस्टॉल किया, और यहाँ पे डेव सीपीपी क्लिक करेंगे बच्चे, फिर से ध्यान दीजिए। और डेव सीपीपी में क्लिक करने के बाद हम लोग मीन GW64 में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखेगा, इंक्लूड नाम का एक फोल्डर दिख रहा है आपको, है ना। तो इंक्लूड नाम के फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जैसे इंक्लूड नाम के फोल्डर पर क्लिक करेंगे, जो हमने वहां पे कॉपी किया था उसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाके हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे, तो ग्राफिक्स की सारी फाइल यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कहेंगे यस, परमिशन देंगे आप, तो ये सारी फाइल ग्राफिक्स की आ जाए। ये कंपलसरी है, याद रखना है। अगर आप ग्राफिक्स की कोडिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो ग्राफिक्स
क्या हेडर फाइल और बीन BGIM के हेडर फाइल, ये दोनों हेडर फाइल का होना बहुत कंपलसरी है, अन्यथा आप ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे जहाँ पे हमारा लाइब्रेरी फाइल्स पड़ा हुआ था, बैक आते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। तो हमने वो इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अभी भी एक फाइल बची हुई है जिसे हमें इंस्टॉल करना कंपलसरी है, कॉपी और पेस्ट करना कंपलसरी है, जिसका नाम है libbgi.a। libbgi.a आपके सामने दिख रहा होगा। इसे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे और बैक आएंगे। बैक आने पर जहाँ पे हम लोग चले थे, फिर सी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे x86 प्रोग्राम फाइल से x86 पे आएंगे, डेव CPP पे जाएंगे, फिर मेन GW64 पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लीब। तो लीब में जाके जो वहां पे हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पे लाके और मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा परमिशन मांगेगा, चूंकि एडमिन का है तो ये परमिशन मानेगा। आप यहाँ पे इसको ओके प्रोसीड कर दीजिए। तो हमने कॉन्फ़िगर तो कर लिया, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हमारे कंप्लीट हो गए जो कंपाइलर में कॉन्फ़िगरेशन करना था। अब हम लोग डेव CPP ओपन करेंगे और डेव CPP जैसे ही ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके हमें चेंजेस करना होगा कुछ पैरामीटर्स में, और इसके साथ ही साथ हमें कुछ प्रूफिंग है, कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो सेटअप को आपको फॉलो करना है। याद रखना है जैसे ही आएगा तुरंत Ctrl+N नहीं करना है। फाइल पे जाएंगे, सिंपली फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट, ध्यान से देखिए प्रोजेक्ट, सोर्स फाइल नहीं सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स बन के आएंगे। हम लोग यहाँ पे इम्प्टी प्रोजेक्ट नाम के टैब को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्सटेंशन दे देना है C++ प्रोजेक्ट। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करना है, इम्प्टी प्रोजेक्ट, ऑप्शंस बटन में C++ प्रोजेक्ट और ओके कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब फिर आपको पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अगर पहले से फाइल ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, फाइल आपका आ गया। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग एक कमांड आता है Ctrl+H, CTRL+H करेंगे। तो जैसे ही CTRL+H करेंगे तो प्रोजेक्ट के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है पैरामीटर टैब्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाना है। प्रोजेक्ट ऑप्शंस में आप ऐसे भी जा सकते हैं प्रोजेक्ट ऑप्शन से डायरेक्ट, अगर आप कमांड यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ऑप्शंस दिखेगा, है ना, Ctrl+H। आप यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट ऑप्शंस करेंगे तो पैरामीटर टैब आपको दिख रहा होगा। अब लिंकर को हम लोग सेटअप करेंगे, तो लिंकर को सेटअप करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, वो कमांड्स को लिखना कंपल्सरी है। बताते हैं किस तरह से हम लोग, चलिए जरा मैं देख बताता हूँ। आपको कमांड्स होना चाहिए, अगर वो कमांड्स नहीं है आपके पास ध्यान में, आप लोग प्लीज उस कमांड को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोगों के लिए वो आसानी होगा, है ना। देखिए फिर से हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट ऑप्शंस, या Ctrl+H कीजिए या वहां पे जाके कीजिए लिंकर, और यहाँ पे हमने किया, हमारे पास देखिए यही है -LBGDI32 -LUSER32, ये ऑप्शंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसे हम क्या करेंगे लिंकर वाले ऑप्शंस में, ध्यान में रखना है लिंकर वाले ऑप्शंस में जाके हम लोग इसको टाइप कर देंगे कोडिंग को, -LBGI -LGDI32 -LUSER32, जैसे क्लिक करेंगे फिर हम इसे ओके कर देंगे। ओके, तो हमारा काम प्रोजेक्ट ऑप्शन हो चुका। लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, जो अगर आउटपुट आपका नहीं दिखेगा तो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने दिख रहे हैं TDM GCC 4. आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, TDM GCC 4.9.2 32 बिट प्रोफाइलिंग, ये सिलेक्ट करना, जब तक ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। और फिर यहाँ पे मांग रहा है आपको आर यू श्योर वांट टू डिस्कार्ड द कस्टमाइजेशन मेड टू दिस सेट इन योर प्रोजेक्ट, यस हो गए। अब हम लोग कोडिंग ग्राफिक्स के कर रहे हैं, अब हम लोग का कंपाइलर सॉफ्टवेयर सारे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, सारा चीज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ग्राफिक्स का प्रोग्राम करने में सक्षम हैं, हम लोग अब कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक पहले से कोडिंग किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और आपको डायरेक्ट एडिटर पे चल रहा हूँ करके बता दे रहे हैं।
अब देखिए आपके सामने आ चुका है ना। अब यहाँ पे एक चीज और करना है, जहाँ पे इनिट ग्राफ है ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या इसका पाथ एक्सटेंशन चेंज कर दीजिएगा। टर्बो C3 पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, सी पे जाएंगे और हम लोग बैक नीचे आएंगे थोड़ा सा, और टर्बो C3 पे क्लिक करेंगे और BGI और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पे, कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट, इस पाथ को कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। कॉपी यानी कि इस पाथ एड्रेस जो आपके सामने दिख रहा है इसे हमने सेव कर दिया। अब सेव आप कहीं पे पहले से बना हुआ है तो वेरी गुड, नहीं बना हुआ तो आप इसको बना सकते हैं, है ना। अब देखिए C-:: टर्बो C3 एक कंपलसरी है, ध्यान करना, क्योंकि हम लोग डेव CPP अर्थात डेव C++ और टर्बो C3 दोनों को हम लोग लिंकर स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसलिए इस पाथ का इनिट ग्राफ का होना कंपलसरी है, ठीक है। अब फिर जाएंगे हम लोग एग्जीक्यूट पे और यहाँ पे इसे कंपाइल कराते हैं। थोड़ी देर वेट करना है, फर्स्ट टाइम चूंकि ये लिंकर भी सेटअप कर रहा है, इट विल टेक अ टाइम, ये समय लेगा लिंकर सेटअप में, तो एक बार कंपाइलेशन में समय लेता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने जब तक ये ग्रीन जो चल रहा है ना, ये जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ये ग्रीन देख रहे हैं ना आपके पास, ये प्रोग्रेस बार जो दिख रहा है आपके सामने, मैं यहाँ पे कर्सर को मूवमेंट करा रहा हूँ, ये प्रोग्रेस बार है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तो समझिए कि अभी ये क्या कर रहा है, लिंकर को भी सेटअप कर रहा है, प्रोग्राम को भी कंपाइल कर रहा है, ग्राफिक्स को इनेबल भी कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये कंप्लीट कर चुका है। फिर से अगेन एक बार हम इसे कंपाइल कराएंगे, तो जितने भी तरह का होगा फाइनली ये उम्मीद करेंगे कि फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने कंपाइलेशन 0, वार्निंग 0, कुछ भी नहीं आया एरर, है ना। अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे फिर से और इसे रन कराएंगे। जैसे ही रन कराएंगे देखिए ग्राफिक्स के थ्रू, कोडिंग के थ्रू अभी आपके सामने यहाँ पर नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग आपको दिखेगा, अभी बन के आ जाएगा। थोड़ी देर टाइम लेगा, मैंने बार बार कहा है, इट विल टेक अ टाइम, चूंकि लिंकर को भी सेटअप करता है। देखिए आपके सामने इस तरह से इंडियन फ्लैग बन के आ चुका है ना, आप देख रहे होंगे। तो हम लोगों ने टूल्स के द्वारा नहीं, प्रोग्रामिंग के द्वारा अर्थात कोडिंग के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन परफॉर्म किया, जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग्स बन के दिख गया। इसी तरह से आप किसी भी तरह का कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक बार एक और कोडिंग करके दिखा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए हम लोग चेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसका भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ किस तरह। राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ चेस बोर्ड, याद रखना है हम लोग अब जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, ग्राफिक्स करने जा रहे हैं, वो किसके लिए, चेस बोर्ड होता है ना, आप लोग जानते भी होंगे चेस बोर्ड का कैसे किस तरह से बना हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि मैंने पहले से ही कोडिंग कर रखा है, इस तरह से चेस बोर्ड आपको दिखेंगे। तो क्या करिए, इस कोडिंग को कॉपी कर लीजिए और फिर डायरेक्ट हम डेव पे चलेंगे और इसी में आप इसे पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। और इसे आप एक बार कंपाइल करा लीजिए फिर से। याद रखना है, ये प्रोग्रेस बार जब भी आप कोई कोडिंग कराएंगे तो प्रोग्रेस बार फर्स्ट टाइम, ये प्रोग्रेस बार जब तक कंप्लीट नहीं हो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। देखिए जैसे ये कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंट मेन के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉइड रिटर्न डेटा टाइप की जगह पे इंट मेन हमने डिफाइन कर दिया। फिर इसे कंपाइल कराएंगे, चेक करेंगे। देखिए कभी कभी एरर भी आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि एरर क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी जानने की जरूरत है। देखिए इसे आप कंपाइल कर दीजिए, फिर आप अगेन जाएंगे यहाँ पे और एग्जीक्यूट में जाकर फिर कंपाइल करा के देखते हैं कि क्या कुछ एरर आता है कि नहीं। जब तक एरर कंप्लीट रिजॉल्व नहीं होगा आपका ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अगेन फिर से इसको मैंने एक बार कंपाइल कराया फाइनली। अब देखते हैं क्या इसके बावजूद भी दे रहा है। देख रहे होंगे आपके सामने कोई एरर 0 है, वार्निंग 0 है, किसी भी तरह का एरर नहीं है। फिर अगेन हमने एग्जीक्यूट कराया, इसे रन करा लिए। देखिएगा आपके सामने चेस बोर्ड बन के आ रहा है, दिख रहा है ना आपके सामने। ये क्या है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना है एक कोडिंग करके और फिर कंपाइल कराएंगे और कंपाइल जैसे हो जाएगा, कोई 0 एरर्स होने चाहिए, रन हो गए। देखिए आपके सामने दिख रहा है ना। तो बच्चे इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा कि किस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रोग्रामिंग अलग तरह से किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक्स को किया है। और आपने दोनों चीज देखा, आपने एनिमेशंस का भी मैंने आपको करा के दिखा दी, स्टैटिक भी दिखाया है और एनिमेशन। देखिए ये एनिमेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, जो आपके सामने चेस दिख रहा है ना बनके।
देखिए कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।